आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। इसमें त्रिभुज पर आधारित थ्योरम्स यानी कि प्रमेयों का अध्ययन हमको यहाँ पे करना रहता है, पढ़ना रहता है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो भी हैं उनको करना रहता है। तो आइए चलते हैं, जहां पर हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं और कुछ थ्योरम्स आपकी बची हैं उनको कर लिया जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए, आज के क्लास की जो पहली थ्योरम है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। उसके स्टेटमेंट को पढ़िए और उसको सिद्ध करने की कोशिश करिए, प्रूव करने की कोशिश करिए किस तरीके से उसको डिराइव किया जाए जो भी थ्योरम में कहा गया है। क्या कहा गया है? कहा गया यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन बराबर कोणों का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, तब त्रिभुज समरूप होंगे, ऐसा प्रूव करिए। इफ एन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू एन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द बाइसेक्टर ऑफ दीज इक्वल एंगल्स डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, देन द ट्रायंगल इज सिमिलर। The triangles are similar, ऐसा कहा जाएगा। क्या मतलब है? एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन बराबर कोणों का जो समद्विभाजक है वो विपरीत भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो आइए फिगर से समझेंगे। एक फिगर बना लिया जाए पहले। दो ट्रायंगल्स बनाए जाएं सबसे पहले। ये एक ट्रायंगल रहेगा आपका और एक दूसरा ट्रायंगल बना लीजिए नीचे। नाम रख दीजिए कुछ ए बी सी, इसको कह दीजिए डी, इसको कह दीजिए ई और इसको कह दीजिए एफ। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, समद्विभाजक खींच दीजिए। एक ए का बाइसेक्टर खींच दीजिए। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसका नाम P कह दीजिए। और D का बाइसेक्टर आप खींच दीजिए जिसको आप Q कह दीजिए और ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस बात को आप समझ लीजिए। सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और इनका जो बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप प्रूव करिए कि दोनों ही ट्रायंगल्स जो हैं वो समरूप त्रिभुज हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए जैसे दो ट्रायंगल्स आपके सामने ABC और DEF दो ट्रायंगल्स हैं, तो सवाल जो कह रहा है, रफली अगर मैं लिखूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर है, इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। तो सपोज आपको दे रखा है कोण A और कोण D आपस में क्या है, बराबर है। इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर है, तो हमने मान लिया एंगल A और एंगल D एक दूसरे के बराबर है। फिर कहा जा रहा है जो एंगल एक दूसरे के बराबर हैं उन एंगल्स के अगर बाइसेक्टर आप खींचें, यानी उन कोण उस कोण को समद्विभाजित करने वाली एक रेखा खींचिए, समद्विभाजक खींचिए, तो वो रेखा सामने वाली भुजा को दोनों ही ट्रायंगल्स में समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी एंगल ए का बाइसेक्टर अगर आप एपी खींचते हैं तो वो बीसी को बीपी और सीपी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और एंगल डी का बाइसेक्टर जो डीक्यू आप खींचेंगे वो भुजा एएफ ईएफ को
EQ और QF के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि BP और CP का रेशियो EQ और FQ के रेशियो के बराबर होगा, ऐसा सवाल में दिया गया है। यानी कि A और D बराबर दे रखे हैं और इसके अलावा BP अपान CP का रेशियो EQ अपान FQ, EQ और FQ के रेशियो के बराबर होगा, ऐसा दे रखा है। A और D आपस में बराबर हैं और ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए ABC और DEF को आप सिमिलर प्रूव करिए, समरूप सिद्ध करिए। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। शुरू करिए। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे हम। क्या कहा गया है? त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC तथा DEF में कोण A बराबर कोण D है। ये एक बात दे रखी। दूसरी बात, कोण A की समद्विभाजक AP तथा कोण D की समद्विभाजक DQ है। और क्या दे रखा है? और BP अनुपात CP बराबर DQ अनुपात EQ अनुपात FQ। इतना दिया गया है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में एंगल A और एंगल D एक दूसरे के बराबर हैं। एंगल A की समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर AP है और एंगल D की समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर DQ है। और ये AP और DQ कुछ इस तरीके से हैं कि BP और CP का रेशियो EQ और FQ के रेशियो के बराबर है। इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर है। इतना आपको दे रखा है। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं यानी कि समरूप हैं। कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे। क्योंकि AP जो है वो कोण A की समद्विभाजक रेखा है, तो अगर किसी त्रिभुज की एक समद्विभाजक किसी त्रिभुज के किसी एक कोण की बाइसेक्टर लाइन खींची जाए तो उस पर रिलेटेड एक थ्योरम आप प्रूव कर चुके हैं जो एक रिजल्ट आपको देती है। क्या रिजल्ट होता है कि अगर एंगल A को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन AP खींची जाए तो ये AP लाइन जो होती है वो AP लाइन जो होती है ये सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में बाकी की दोनों भुजाएं होती हैं। यानी AP अगर कोण A की समद्विभाजक रेखा होगी तो BP और CP का वही रेशियो होगा जो AB और AC का रेशियो होगा। ऐसी थ्योरम आप पिछली क्लासेस में प्रूव कर चुके हैं। तो जो थ्योरम प्रूव कर चुके हैं वो रिजल्ट आपके लिए बन चुका है, वो रिजल्ट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? क्योंकि कोण A की समद्विभाजक AP है, इसलिए अगर ये A की समद्विभाजक है तो क्या लिखेंगे आप? BP और CP का रेशियो AB और AC के रेशियो के बराबर होगा। इसलिए BP और CP का रेशियो AB और AC के रेशियो के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाइए। यहां पर लिख लीजिए ट्रायंगल ABC में, ऐसे यहां पर ट्रायंगल DEF में क्या लिखेंगे? लिखेंगे DQ जो है
वो कोण डी की समद्विभाजक है। इसलिए EQ और FQ का रेशियो DE और DF के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, EQ और FQ का रेशियो DE और DF के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तीसरा समीकरण। अब जरा इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 में BP और BP अपॉन CP और EQ अपॉन FQ की वैल्यू रख दीजिए। देखिए BP अपॉन CP की वैल्यू है AB अपॉन AC और EQ अपॉन FQ की वैल्यू है DE अपॉन DF। तो लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 से BP अपॉन CP बराबर है EQ अपॉन FQ के। समीकरण 1 कहता है कि BP अपॉन CP और EQ अपॉन FQ एक दूसरे के बराबर है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से वैल्यू रख दिए। BP अपॉन CP की जगह क्या रखेंगे? AB अपॉन AC। BP अपॉन CP की जगह पर AB अपॉन AC और EQ अपॉन FQ की जगह क्या रखेंगे हम? DE अपॉन DF। ठीक, यहां लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से। यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 को जब हमने यूज किया तो हमें AB अपॉन AC बराबर DE अपॉन DF मिल गया। ठीक, अब जरा दोनों ट्रायंगल्स में देख लीजिए। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या लिखेंगे? देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, एक तो एंगल A और एंगल D बराबर हैं। कैसे? ये हमें दिया है या ज्ञात है? भाई सवाल में कहा गया है कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है, ये देखिए। और इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात, यानी जो कोण बराबर हैं एक दूसरे के, उन कोणों को बनाने वाली जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं का जो अनुपात है, उन एंगल्स को बनाने वाली साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है, क्योंकि वो हमने प्रूव किया है। एंगल A को जो साइड्स बना रही वो हैं AB और AC। तो देखिए AB और AC का रेशियो D को बनाने वाली भुजाओं DE और DF के रेशियो के बराबर है। यानी AB और AC का रेशियो DE और DF के रेशियो के बराबर है। कैसे? सिद्ध कर चुके हैं हम। आप जानते हैं पिछली थ्योरम से आपने प्रूव किया है कि अगर दो ट्रायंगल्स में एक कोण एक दूसरे के बराबर हो, किसी एक त्रिभुज का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, और उन कोणों को बनाने वाली भुजाएं जो हैं, उन एंगल्स को फॉर्म करने वाली जो साइड्स हैं, उनका रेशियो अगर सेम आ जाए तो ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर यानी कि समरूप कहे जाते हैं। यहां पर वही आ गया, A और D बराबर हैं और A को बनाने वाली भुजाएं AB और AC का अनुपात D को बनाने वाली भुजाएं DE और DF के अनुपात के बराबर हैं। इसलिए इन दोनों कंडीशंस को एक साथ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे यानी कि सिमिलर होंगे। तो इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। चलिए दूसरी थ्योरम प्रूव की जाए जो अगली है। अगले में क्या कहा गया? अगले में कहा गया है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा इसकी एक भुजा को समर्धक करने वाली माध्यिका किसी दूसरे त्रिभुज की क्रमशः दो भुजाओं और उसकी संगत माध्यिका
के समानुपाती है तब त्रिभुज समरूप होंगे। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा इसकी एक भुजा को समर्थक करने वाली माध्यिका। एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल की दो भुजाएं ले ली जाएं और उन दोनों भुजाओं के अलावा एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इसकी एक भुजा को समर्थक करने वाली। ठीक, कहा गया एक त्रिभुज की दो भुजाएं ले ली जाएं और इन्हीं दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को समर्थक करने वाली एक माध्यिका ले ली जाए और यही काम सेम दूसरे त्रिभुज में भी कर लिया जाए और इनका रेशियो जो है आपस में बराबर है। देखिए सबसे पहले दो ट्रायंगल्स बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सवाल जो है वो क्या कह रहा है। ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनके नाम रख लीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी, ये ई और ये एफ। देखिए जो दिया है उस बात को जरा आप समझिए। कहा गया एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा इसकी एक भुजा को समर्थक करने वाली माध्यिका, यानी किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं हम लेंगे और इन दोनों भुजाओं में से किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं लेंगे, उन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को समर्थक करने वाली एक माध्यिका लेंगे। ठीक, इन दोनों भुजाओं का अनुपात और उस माध्यिका का अनुपात किसी दूसरे त्रिभुज में सेम ऐसा ही करने पर जो चीजें मिले उनके अनुपात के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। किस तरीके से समझेंगे इस बात को, देखिए मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और डीएफ है, तो सवाल जो कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, तो एबीसी त्रिभुज जो है इसकी दो भुजाएं मान लीजिए हमने एबी और बीसी ले ली, तो एबी और बीसी भुजा लेंगे और इन्हीं एबी और बीसी में से किसी एक भुजा को समर्थक करने वाली एक माध्यिका खींचेंगे। जैसे एबी और बीसी लिया तो या तो एबी की माध्यिका खींच लीजिए या फिर इसी में से फिर या दूसरी बीसी की माध्यिका खींच लीजिए। यानी जो दो भुजाएं आपको लेनी है उन्हीं दोनों में से किसी एक भुजा का समर्थक करने वाली माध्यिका खींचनी है। तो एबी और बीसी अगर लेंगे तो बीसी की समर्थक करने वाली माध्यिका खींचेंगे और यही सेम काम दूसरे ट्रायंगल में करेंगे। डीई और ईएफ लेंगे और डीई और ईएफ में से किसी एक भुजा की को समर्थक करने वाली माध्यिका खींचेंगे और उसके बाद इनका रेशियो आपस में बराबर है ये कहा गया है। यानी इसकी एक भुजा अपॉन दूसरे त्रिभुज की एक भुजा, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा अपॉन दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा, और ये बराबर होगा अनुपात पहले त्रिभुज की के एक भुजा की माध्यिका और बराबर अपॉन दूसरे त्रिभुज की एक भुजा की माध्यिका। ठीक है, बात समझ में आई? ये समझाने में थोड़ा ज्यादा हो गया शायद, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इतना। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दो साइड्स ले लीजिए आप, ए बी और बी सी मान लीजिए लेंगे, तो इनमें से किसी एक भुजा की माध्यिका कर लीजिए, मीडियन खींच लीजिए। सपोज हम बीसी की खींचे ले रहे हैं, तो बीसी की अगर आप माध्यिका खींचेंगे तो ऐसे कुछ बन जाएगी एपी। ये आपकी हो गई एपी। और इसी तरीके से इसमें डीई और ईएफ अगर आप लेंगे, डीई और ईएफ अगर आप लेंगे तो आप ईएफ की माध्यिका कर लीजिए और इसका नाम रख लीजिए डी क्यू। ठीक, सवाल कह रहा है कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं, तो ए बी और बी सी हो गई, उन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को समर्थक करने वाली माध्यिका, तो ए बी और बी सी भुजाएं हैं और इनमें से बी सी की को समर्थक करने वाली माध्यिका मीडियन है एपी। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में डीईएफ में डीई और ईएफ भुजाएं हैं, ईएफ की माध्यिका है डीक्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि एबी और डीई का रेशियो, बीसी और ईएफ का रेशियो और मीडियन यानी एपी और डीक्यू का रेशियो आपस में बराबर है, तो प्रूव करिए कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ समरूप होंगे। ऐसा आपको सिद्ध करना है।
ऐसा प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर वही चीज है जो दे रखा है सबसे पहले उसको लिखिए। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में BC की माध्यिका AP तथा EF की माध्यिका DQ इस प्रकार हैं कि AB और DE का रेशियो BC और EF का रेशियो और AP और DQ का रेशियो बराबर है। ये तो कहा गया ट्रायंगल ABC में BC की माध्यिका AP है और EF की माध्यिका DQ है, और ये माध्यिकाएं इस तरीके से हैं कि AB और DE का रेशियो, BC और EF का रेशियो और AP और DQ का रेशियो एक दूसरे के बराबर हैं, ऐसा हमको दिया है। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए, चलिए देखते हैं। देखिए जो दिया है सबसे पहले उसी को नोट करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। ध्यान दीजिए AB अपॉन DE को ऐसे ही रहने दीजिए। यहां जरा दोनों पक्षों BC अपॉन EF में ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, BC अपॉन 2 और अपॉन ये क्या हो जाएगा, EF अपॉन 2, और इज इक्वल टू में जो है वो ऐसे ही रहने दीजिए AP अपॉन DQ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए पहले ऐसे ही AB अपॉन D इज इक्वल टू, यहां देखिए AP जो है वो BC की माध्यिका है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि BP और CP एक दूसरे के बराबर है। इस बात का ही तो मतलब है, BP और CP एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं तो इसका मतलब BC का अगर आप आधा करिए तो उस आधे को आप चाहे तो BP लिख दीजिए चाहे तो CP लिख दीजिए, क्योंकि BP और CP BC के 2 बराबर बराबर पार्ट्स हैं। तो BC का आधा अगर आप करेंगे BC/2 को आप BP भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से EF अपॉन 2 को आप EQ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो BC अपॉन 2 की जगह हम BP लिख सकते हैं और EF अपॉन 2 की जगह पर हम EQ लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू में AP अपॉन DQ। ये करने पर ये जो नया एक रेशियो मिला, ये रेशियो जरा किसका किसका है देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। AB और DE का रेशियो, यानी AB और DE का रेशियो बराबर है BP और EQ के रेशियो के, बराबर है BP और EQ के रेशियो के, और वो भी बराबर है किसके, AP और DQ के रेशियो के, AP और DQ का रेशियो। यानी ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BP अपॉन EQ इज इक्वल टू AP अपॉन DQ, ये इन 2 ट्रायंगल्स की बात लिखी हुई है। अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ABP की भुजाएं और त्रिभुज DEQ की भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यही तो लिखा हुआ है भाई। ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल DEQ, इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही तो लिखा हुआ है। ये ABP और DEQ के संगत भुजाओं का अनुपात ही तो लिखा हुआ है जो बराबर है एक दूसरे के। AB और DE का रेशियो, BP और EQ का रेशियो और AP और
DQ का रेशियो अगर एक दूसरे के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, यही तो कह सकते हैं। और अगर ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो फिर इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स। अभी पूरे की बात नहीं की जा रही। अगर ये स्टेटमेंट आया है तो ये स्टेटमेंट ये क्लियर करता है कि ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल DEQ की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं इधर के, ये दोनों ट्रायंगल्स समरूप हैं, सिमिलर हैं। ठीक, तो बस इतना लिखेंगे पहले। इस स्टेटमेंट का मतलब है इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABP इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEQ। ठीक, क्योंकि ये रेशियो बराबर आ गए, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब इनके कोण भी बराबर होंगे। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, और अगर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर होगा। इसलिए एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल E। इतना हम कह सकते हैं। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए इसके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, और तीनों कोण बराबर होने का मतलब है एंगल B और एंगल A एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, इतना रिजल्ट लाने के बाद अब आप पूरे ट्रायंगल्स ले लीजिए जरा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ त्रिभुज ABC तथा DEF में पूरे त्रिभुज ABC और DEF की अगर बात करें तो इसमें कोण B और कोण E एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे, हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं या प्रूव्ड लिख सकते हैं। कोण B और कोण E को हमने एक दूसरे के बराबर प्रूव किया है, और AB और DE का अनुपात BP और EQ के अनुपात के बराबर है। नहीं, AB और DE का अनुपात BC और EF के अनुपात के बराबर है। AB और DE का अनुपात BC और EF के अनुपात के बराबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BC को इधर ले आइए, DE को उधर ले जाइए। ये कैसे है, क्योंकि ये हमको दिया है और कोई बात नहीं है। बात समझे। AB अपॉन डी इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये आपको गिवन है। AB अपॉन डी इक्वल टू BC अपॉन EF। BC को इधर ले आए, DE को उधर ले गए, AB अपॉन BC इक्वल टू D अपॉन EF। ऐसे भी लिखा रहने तब भी कोई बात नहीं होती। अब जरा ये जो दो बातें लिखी हुई हैं, एक ये बात और एक दूसरी बात, क्या लिखा हुआ है, एंगल B और एंगल E इक्वल है, एंगल B और एंगल E एक दूसरे के बराबर हैं, और एंगल B को बनाने वाली भुजाओं AB और BC का रेशियो, AB और BC का रेशियो एंगल E को बनाने वाली भुजाओं DE और EF के रेशियो, देखिए DE और EF के रेशियो के बराबर है। अभी पिछली थ्योरम में आपने यही रिजल्ट यूज किया है, और लास्ट क्लासेस की थ्योरम्स में आप एक थ्योरम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर दो त्रिभुजों में एक कोण किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर हो, और उन एंगल्स को बनाने वाली साइड्स का रेशियो सेम हो, तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, यानी कि समरूप होते हैं। ये रिजल्ट आप प्रूव भी कर चुके हैं और पिछली थ्योरम में आप इसको यूज भी कर चुके हैं, तो वही रिजल्ट फिर से यूज कर लेंगे। क्योंकि कोण B और कोण E बराबर हैं, और B को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात E को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये आपका एक और थ्योरम प्रूव हो गया सफलतापूर्वक। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक उस पे जो भी है। चलिए, नोट हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, उसे सॉल्व करना है। थ्योरम्स इस टाइप की जो थ्योरम्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी अगले सेक्शन, अभी एक और दो सेक्शंस और हैं अभी थ्योरम्स के,
तो आप जो थ्योरम्स आप प्रूव कर चुके हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगर नई थ्योरम्स पे चलेंगे। कुछ क्लासेस ही बस बची हैं, उसके बाद हम कंप्लीट करने वाले हैं, अपने सिलेबस को खत्म होने वाला है जल्दी ही। ठीक है, तो बस बने रहिए साथ में, जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, इसको पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक फिगर आपको दे रखा है, एग्जाम में फिगर आएगा ऑब्वियसली, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दी गई आकृति तो एग्जाम में फिगर आएगा। जो फिगर है उसमें दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ईडीसी और ट्रायंगल ईबीए, और दोनों समरूप हैं ऐसा कहा गया है। ईडीसी और ईबीए दोनों समरूप त्रिभुज हैं ऐसा कहा गया है। दो एंगल्स का मेजरमेंट दे रखा है, दो कोणों की वैल्यूज दे रखी हैं, बाकी बहुत सारे कोणों के मान आपको निकालने, बहुत सारे कोण क्या, जितने कोण बाकी बचेंगे इसमें सारे के सारे आपको निकालने। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। समरूपता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी समरूपता से पहले भी कुछ बातें जो है, कुछ चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं बिना सिमिलरिटी को यूज किए हुए। देखिए क्या यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। एंगल, ये जो एंगल आपको दे रखा है 115 डिग्री यानी 115 डिग्री का जो कोण दे रखा है, इसमें आप देखिए जो बीडी लाइन है, ये बीडी सीधी रेखा है कि नहीं रेखा है? बीडी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन को ये लाइन काट रही है। तो आप बताइए अगर इस पूरे कोण की बात की है तो पूरा 180 डिग्री का होगा। भैया अगर सीधी रेखा है तो इस पर ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का होगा, और अगर ये 180 होगा तो उसमें से ये 115 डिग्री अगर माइनस कर दीजिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपका। ठीक, एक कोण मिल गया। उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, आमने सामने के एंगल्स हैं तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं। तो जब ये निकल आएगा तो ये भी निकल आएगा, दो हो गए। ठीक है, और तीसरी बात, जब ये एंगल आपको मिल गया है तो ये ऊपर वाला जब ट्रायंगल आप लेंगे तो किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसमें से एक कोण 70 पता है, दूसरा आप निकाल चुके हैं, तो तीसरे कोण का मान आप निकाल लेंगे। तीनों कोणों का योग बराबर 180 लिखेंगे, उसमें सबके मान रख देंगे, तीसरा निकल आएगा। ठीक, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। अगर ये समरूप हैं तो इसका मतलब एक एंगल इसके बराबर होगा और एक एंगल इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये एंगल आपको मिल गया है तो जितना ये है उतना ही ये होगा, और अगर ये आपको पता है तो जितना ये है उतना ही ये होगा। सारे कोण निकाला है। बस यही जो बातचीत आपने की है, बस इसी बातचीत को हम लिख लेंगे सॉल्यूशन के तौर पे। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए आप। क्या दिया है? जो दिया है उसमें जो दे रखा है उसमें दो एंगल्स आपको दे रखे हैं। हालांकि फिगर में आपको दिख रहा है, लेकिन सॉल्यूशन को लिखने का ये तरीका होता है। BEC इज इक्वल टू 115 डिग्री और एंगल EDC इज इक्वल टू 70 डिग्री, और ट्रायंगल EDC समरूप है ट्रायंगल EVA के। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। ये इतनी बातें दे रखी हैं। क्या हम करेंगे अब, लिखिए सॉल्यूशन शुरू करेंगे। लिखेंगे क्योंकि BED एक सरल रेखा है, इसलिए क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए इस कोण और इस कोण का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। और ये कोण नाम क्या है? एंगल
BEC प्लस CED, एंगल BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, CED 180 डिग्री। BEC की वैल्यू रख दीजिए 115 है, एंगल CED इज इक्वल टू 180, तो एंगल CED कितना आ जाएगा 180 माइनस 115, तो एंगल CED कितना आ जाएगा 180 में से 115 जाएगा तो कितना बचेगा 65 डिग्री। ये एक वैल्यू आ गई, जो आता जाए उसको आप यहां लिख दीजिए, ये 65 डिग्री हो गया। अब अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा, तो इसको लिख लेंगे, लिखेंगे क्योंकि कौन सा कोण AEB, क्योंकि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अब एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CED, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल AEB बराबर है CED के, और CED कितना आया है 65 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया 65 डिग्री। दूसरा मान भी आ गया, ये वाला भी आ गया 65। उसके बाद ट्रायंगल CED ले लीजिए आप। CED जब लेंगे तब क्या होगा, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो लिखेंगे त्रिभुज CED में क्या हो जाएगा, कोण ECD जो निकालना है आपको, प्लस एंगल CED और प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए तीनों का सम 180 हो जाएगा। ECD आपको निकालना है, CED 65 आप लेकर आए हैं, EDC आपको दे रखा है 70 और बराबर में है 180, यानी एंगल ECD इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 70 और 60 कितना हो जाएगा 130 और 135 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, 135 ही होगा, 70 300 और 35 135, तो एंगल ECD कितना हो जाएगा 180 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 45। ये एक और एंगल आ गया आपका, ये 45 डिग्री आ गया। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं, अगर समरूप है तो ये एक कोण A जो है ये इसके बराबर होगा और B जो है ये इसके बराबर होगा, तो लिखेंगे क्योंकि ट्रायंगल AEB समरूप है ट्रायंगल CED के, इसलिए एंगल EAB इक्वल होगा एंगल ECD के, यानी एंगल EAB कितना होगा, ECD कितना आया है 45 डिग्री, ये एक और एंगल आ गया, तथा एंगल ABE बराबर किसके होगा, एंगल CDE के या EDC के, यानी एंगल ABE जो है वो बराबर किसके होगा 70 डिग्री के। ये एक एंगल और आ गया। जितने कोण आपसे पूछे गए थे वो सारे के सारे कोण आपके पास येलो बॉक्सेस में हैं, उन सबको एक जगह पर आप लिख दीजिए कि अतः कोण इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो ये आपका सवाल लग गया।
ठीक, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दी गई आकृति में कोण ई आपको बताना है, जबकि इतना मतलब ये दो ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं। देखिए कैसे, आसान क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अगर तो बहुत आसान है। जो दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं ए बी सी और डी ई एफ में, इसमें एक आपको समानता ढूंढनी है, एक सिमिलैरिटी ढूंढनी है। क्या है वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। अगर ध्यान दीजिए तो देखिए ए बी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी का रेशियो लीजिए आप डीएफ के साथ, देखिए कितना आता है। ए बी है 3.8 और डीएफ है 7.6। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 38 दूना 76। इसी तरीके से आप बीसी का रेशियो लीजिए ईएफ के साथ। BC 6 है, EF 12 है, देखिए रेशियो कितना आएगा 1/2। और इसी तरीके से आप जो बचा, क्या बचा, AC और DE का रेशियो ले लीजिए। AC है आपका 3√3 और ये है आपका 6√3, इनका रेशियो लेंगे 1/2 आ जाएगा। ध्यान दीजिए अगर AB और DF का रेशियो, BC और EF का रेशियो और AC और DE का रेशियो आपस में बराबर हैं, सारे रेशियोज 1/2 के बराबर है, तो लिखेंगे क्योंकि AB अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DE इज इक्वल टू किसके 1/2 के। क्योंकि तीनों रेशियोज बराबर हैं और अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स जो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। तो इसका मतलब आप क्या कह देंगे, ट्रायंगल ABC नहीं, जिस क्रम में है उसी क्रम में लिखेंगे, ABC होगा ट्रायंगल FDE के, ABC FD या DF नहीं, DF ही लिखिए। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, संगत कोण अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब कौन सा कोण किसके बराबर होगा, इसका मतलब होगा कि एंगल A एंगल D के बराबर होगा, B F के बराबर होगा और C जो है वो E के बराबर होगा। यानी E जो है वो किसके बराबर होगा, वो C के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, और ये कितना है 80 डिग्री। एंगल B जो होगा वो एंगल F के बराबर हो जाएगा और कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और एंगल E जो होगा या एंगल C जो होगा वो एंगल E के बराबर हो जाएगा और कितना होगा, निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज ये DEF में दो कोण आपको पता चल चुके हैं, D और F आपको पता है, E निकालना है, तो इसलिए लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू होगा 180 होगा। इसमें D की वैल्यू 80 रखेंगे, E की वैल्यू नहीं पता है हमको, और F की वैल्यू 60 रखेंगे, बराबर 180। यहां पे प्लस।
तो एंगल ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 और 60 कितना हो जाएगा, 140 माइनस 140, यानी एंगल ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है। इस तरीके और बहुत सारे सवाल होंगे जिनको आप लगाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, इन्हीं सवालों के साथ हम लोग आज की क्लास को रोकेंगे और नई थ्योरम्स और नई सवालों के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। हम सभी लोग अगली क्लास में जो भी बातचीत होगी वो करेंगे, जो भी सवाल होंगे वो लगाएंगे, जो थ्योरम्स होंगी उनको प्रूव करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सवालों को लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।